कहा सबके विश्वास की बात होती है। मैं यहां उस व्यवस्था को याद दिला रहा हूं जहां पर सबके लिए साथ काम करने की बात होती है। मैं उस व्यवस्था को याद दिला रहा हूं जहां पर सारी पार्टियां बोलती हैं कि सब हमारे हैं, हम कहीं से अलग नहीं हैं, सारे देशभक्त सारे भारतीय हमारे साथ हैं, सारी जनता के हम हैं, सारी जनता हमारी है। ये भावनाएं नहीं है, ये बयान है लोगों के, पार्टियों के। पर इसके बीच में जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद और उससे पहले भी दलित और ओबीसी वर्ग के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी भी चला रही है और कांग्रेस भी दलित गौरव संवाद के नाम से प्रोग्राम करने जा रही है। बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को शुरू होगा और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन खत्म होगा। इसके साथ साथ अखिलेश यादव पहले ही पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर चुके हैं। कहीं पर भी उन्होंने सवर्ण का नाम नहीं लिया है, यानी एस नहीं लगाया। अभियान चल रहे हैं पर यहां पर ओबीसी के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, पर ना जाने क्यों सवर्णों की बात लोग क्यों भूल जाते हैं। सवर्णों की यह चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या सवर्णों को भूल जाते हैं या चर्चा करना नहीं चाहते हैं? और जब चर्चा नहीं होती है तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी हो जाती है कि चर्चा कर ले और याद दिला दें कि यहां पर सबका साथ सबका विकास करना है, यहां पर सबको देखना है। अगर यहां पर आधी आबादी की बात कर रहे हैं तो आधी आबादी में सब आते हैं। तो ऐसे ही यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं वर्गों की, बात करते हैं जाति समुदाय की, तो फिर सवर्ण को यहां क्यों भूला जा रहा है? उसकी याद क्यों नहीं आ रही है? उसकी यहां पर कदर किसी को क्यों नहीं आ रही है? क्या केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से आपके चुनावी मंसूबे पूरे हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है कि संख्या कम हो, 15 से 18% जनसंख्या है और साथ ही साथ कई जगहों पर निर्णायक भूमिका में है। कई लोकसभा सीटों पर सवर्ण निर्णायक भूमिका में है। जरूरी है, यहां हर वर्ग की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे किसी वर्ग से कोई बुराई नहीं है। सबका यहां पर काम होना जरूरी है, सबका यहां पर विकास होना जरूरी है, सबको यहां पर विकास की मुख्य धारा में लाना जरूरी है। पर दलित ओबीसी की राजनीति करना क्यों शुरू कर दिए हैं? क्योंकि यहां पर चुनाव आ गया है, 24 का चुनाव आ गया है और चुनाव को देखते हुए यहां पर केवल वर्ग की याद आ रही है कि चुनाव जीतना है। हालांकि उस वर्ग के लिए कौन कितना किया है ये दलित और ओबीसी समुदाय के लोग भी जानते हैं कि कितना किया गया है। वंचित वर्ग भी जानता है कितना किया गया है और जो गरीब वर्ग है वो भी जानता है कितना किया गया है। पर यहां पर चूंकि जब बात चुनाव की हो रही है तो यहां पर चुनाव की बात को ही समझना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, उसके पहले 5 राज्यों में चुनाव है और उन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 राज्य उत्तर भारत के हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें। तेलंगाना मिजोरम की मैं बात नहीं करूंगा। पर जब 3 राज्य यहां पर हैं, उन राज्यों में भी सब जाति समावेश है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की बात यहां नहीं कर रहा हूं, यहां बात उस व्यवस्था की कर रहा हूं जिसमें हमारे संविधान के तहत हम सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, सबको यहां एक अधिकार दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब साथ सब एक हैं तो यहां पर फिर जाति के लिए राजनीति क्यों हो रही है? ओबीसी के लिए, दलित के लिए एक अलग तरह के अभियान क्यों चलाए जा रहे हैं? और अगर अभियान चलाने हैं तो सर्व जातीय अभियान क्यों नहीं चलाए जाते हैं? गरीबों को लेकर अभियान क्यों नहीं चलाए जाते हैं?